फिर मैं थोड़ा बहुत कविताएं करने लगा। फिर कविताओं के चक्कर में घूमते रहा, कहीं कभी सम्मेलन हो तो उधर बैठा रहूँगा पूरे दिन की, मंच मिल जाए कविताएं सुनाने के लिए। और मतलब छोटा मोटा कोई कभी वो पुराना, आपने एक सत्यनारायण सत्तन जी शायद सुना होगा, उनके यहाँ में जाता रहता था, बढ़िया इंदौर में। उनके पास, हाँ इंदौर में। तो पढ़ता था, चूंकि इंजीनियरिंग का मैं टेक कर रहा था लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनको धन्यवाद भी कहता हूँ, उस दिन तो बहुत बुरा लगा था, मैंने गाली भी दी होगी उनको खूब सारी। वो चूंकि एमटेक इंग्लिश से होता है, मेरा मन नहीं लगता था, उनने मेरे को एक दो बार डांटा, भगा दिया। बोले या तो एमटेक करो या बोले कविता करो, एक चीज़ करो। तो उस दिन मैं फिर 2-4 दिन नहीं गया, फिर मैं छोड़ के भगाया। फिर मैंने उस दिन आज भी याद है मुझे, 3 अगस्त 2015, जब मैंने संकल्प लिया कि अब मैं जब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, जब तक मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिल जाएगी, पीएससी नहीं निकल जाएगी। मैंने उस दिन सब कुछ छोड़कर पढ़ाई शुरू की थी, एमटेक भी छोड़ दिया, फिर नहीं गया आज तक। ये एकदम से पता लगा, इसके पीछे की भी कोई बात है अचानक इसके से? पीछे की बात है, बात तो यही है कि मैंने वही बताया, एमटेक वाले सर ने हमें डांटा, तो फिर पढ़ाई भी ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। अब यहाँ थोड़ा सा अ, लगा कि क्या करें, कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे हमारे गांव का एक लड़का है, राम सुफलम राजू, वो अभी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं बंदेवगढ़ में। पहला बंदा था जो इसने मतलब पीएससी पास की। और ये कहूँ कि एससी कम्युनिटी में हमारे यहाँ तो कोई पढ़ा ही नहीं, उसके अलावा वही एक मात्र लड़का था, और सीधे मतलब पीएससी निकाली उसने और प्रोफेसर बना। तो उसने मुझे सलाह दी, बार बार देते थे, लोग बोलते हैं कि यार तुम होशियार थे, पढ़ने में कहाँ चले गए, 5 साल बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है जो कॉलेज टाइम होता है। लोग कॉलेज टाइम को इतना नेग्लेक्ट करते हैं, एक भी सीरियस नहीं लेते, हम भी नहीं लेते, हम तो कभी पता नहीं गए ही नहीं। आज भी मतलब मुझे अपने उस गुरु तक का याद है जिसने मुझे एक दिन भी पढ़ाया होगा, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक, लेकिन कॉलेज के या टीचरों के एक भी नाम याद नहीं, एक भी, मैं ये बोल रहा हूँ एक, क्योंकि हमने एक भी सीरियस नहीं लिया उधर कॉलेज का, गए तो एक दिन गए, तो 2 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए। तो वो चीज़ें आज ऐसा है स्टूडेंट में, मेरा ये आग्रह भी है, जो भी कॉलेज की पढ़ाई करते हो, सबसे पावरफुल एनर्जी अगर किसी इंसान में अवस्था में, जिस तो उम्र युवा में अवस्था होती कॉलेज है। में। युवा का उल्टा आप जानते हो वायु होता है, वायु का जैसी शक्ति किसी में नहीं है क्या? अगर राम जी को जरूरत पड़ी थी तो कौन काम आया था? पवन पवन पुत्र पुत्र। ही काम आए थे। पवन मतलब ऐसे ही युवा की एक अंदर जो शक्ति, अब वही हम 4 साल अपने हमेशा मजाक में जो स्कूल में जितना सीरियस रहते हैं, अगर उसका 10% भी कॉलेज लाइफ में यहाँ पर सीरियस रहे, जो कुछ रहते हैं लड़के, तो वो तत्काल निकल जाते हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।